प्यार पाने के तरीके बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो तत्काल भी नहीं सकते। कोई ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्तियों में ताकत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे तत्काल काम हो जाए। क्योंकि देखो, प्यार से ज्यादा जल्दबाजी किसी चीज में नहीं होती। इसमें वेट कौन करना चाहता है, इंतजार कौन करना चाहता है। अगर आपसे भी इंतजार नहीं हो रहा है तो करें ये उपाय, तत्काल मिलेगा फायदा। आज हम कह रहे हैं कि छोटा सा उपाय आपके जीवन में तत्काल प्रभाव से आपके प्यार को लेकर के आएगा। एक छोटी सी सामग्री आपके जीवन में प्यार भरेगी। जब इंतजार नहीं हो रहा हो, जब पेशेंस लूज होने लग जाए, जब ढांढस टूटने लग जाए, जब अपने आप में आपका आपा खोने लग जाए, तब जरा ध्यान देना, ये उपाय आपके काम आएगा। जैसे तो रामायण कहती कि धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल परखियो चारी। आपत्ति के समय में यही चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसमें सबसे पहले धीरज ही है। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल परखियो चारी। ये चार चीजें हैं जो परमात्मा के व्यवस्था में आपको पहले से आप समझ सकते हो। जब भी आपत्ति विपत्ति संकट होगा तो ये चार चीजें आपको परखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। लेकिन जब ढांढस नहीं बने, जब धैर्य साथ तोड़ने लग जाए, अधैर्यम धैर्यमस्वान प्रक्षोद्यायस्य मीड्यते। साहब, ये बिल्कुल उस प्रकार के मेढक की भांति है जैसे कूद कूद कर चलना, बिल्कुल असंकित रहना, सशंकित रहना, मनोवेग को संभाल नहीं पाना, चिंतन पर नियंत्रण नहीं रख पाना, सोच पर कंट्रोल नहीं हो पाना। आप अपने आप में नहीं हो। जब आपकी अस्मिता, आपकी निजता, आपकी स्वयमेवता समाप्त होने लग जाए, जब आप अपनी निजी स्वभाव से विपरीत होने लग जाएं, जब आपका दिन रात एक जैसा होने लग जाए, जब आपकी दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो जाए, तो आप समझना ये सिचुएशन बहुत खराब है। एक छोटा सा नारियल और एक धागा आपके जीवन में उनको बांध कर ले आएगा। एक कच्चे धागे से बांध कर बुला लीजिए ना अपने प्यार को। जब ढांढस टूटने लगे तो इस कच्चे धागे को बांध देना इस नारियल में, फिर देखना उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें तुम्हारा होना ही पड़ेगा, और ये सब तत्काल होगा, ये सब कुछ इमीडिएट होगा, और इसका प्रमाण भी आपको करते ही मिलेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ अगर आप करोगे तो इसका प्रभाव आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी को मिला ना हो। सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज, यानी आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपके संपर्क में आई, गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थैंकफुल हूँ आपकी कि मेरा वो काम काफ़ी हद तक हो चुका है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके संपर्क में आए हुए। थैंक यू, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, और बहुत खुश रहो तुम। हमेशा तुम पर आशीर्वाद और मेरी पूरी की पूरी दृष्टि आप पर है। कृपा करुणा तो मालिक करता है, परमात्मा करता है, ईश्वर करता है सब कुछ। वो मेरे कहने से तुम्हारा काम कर रहा है। मैं इतने में ही बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। खैर, बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आपको एक कच्चा सूत लेना है। इसे कच्चे दूध, केसर, हल्दी इत्यादि से रंग दीजिए। कच्चे दूध में या तो केसर खूब सारी मिलाएं, या तो हल्दी और केसर दोनों मिलाएं, या सिर्फ हल्दी मिला करके इस कच्चे सूत को रंग लीजिए। कच्चा सूत ही होना चाहिए। ये आपकी अपनी हाइट के बराबर नाप करके उसको 3 गुना कर लीजिए। यानी आपकी हाइट से 3 गुना, मतलब आप 3 आ जाए, उतना बड़ा धागा लेना है। और एक नारियल में इसको पूरा लपेट देना है खूब चारों तरफ से, अच्छे से उस नारियल को पूरा चारों तरफ से लपेट देना है खूब अच्छी तरीके से। लपेटने के बाद इस नारियल को अपने हाथों में रख करके प्रार्थना करनी है और अपनी बात कहनी है। ये लक्ष्मी का भाई है, ध्यान रखना, इसमें बड़ी शक्तियां हैं। ये हवन से लेकर के, कलश के ऊपर से लेकर के, माता के सामने फोड़ने से लेकर के बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है। तंत्र का सबसे बड़ा फल है ये।
इसकी प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद अपने मस्तक और अपने हृदय में स्पर्श करके अपनी नाभि में स्पर्श करें, अपने ही ऊपर से 7 बार उतारें और खूब सारी आग जलाकर या जलती हुई आग में इसको डाल दें। हवन में डाल सकते हैं या खूब सारा कपूर जलाकर डाल सकते हैं या आग कहीं जल रही हो उसमें डाल सकते हैं। बस शुद्ध जगह होनी चाहिए, विशुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसी जगह ही उपाय करें। पूरे मन से पूरी श्रद्धा से इसको करिएगा। अगर ये नारियल चटक जाए उसी समय, आग में पड़ने के बाद चटकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जरूरी नहीं है चटक ही जाएगा। अगर चटक गया तो तुम्हारा काम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हद तक। पूरे मन से पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ करना, तुम जीत सकते हो इस बार भी। तुम सब अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही कामना है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। बस इतनी सी बात कहता हूँ। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का सबका ख्याल रख रहा हूँ, यकीन रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।